अस्सलाम अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम अलैकुम एवरीवन। लाज़वालिश प्रोग्राम के पहले फ़ाइनल में आप सबको खुशामदीद कहती हूँ। यहाँ सच्ची मोहब्बत की तलाश में आए हुए इन लोगों के पहले फ़ाइनल की शाम है। फ़ाइनल का मकसद है मोहब्बत ना मिलने वालों को अलविदा कहना और नए आने वालों को चांस देना। फ़ाइनल में क्या होने वाला है आप सबको थोड़ी देर में पता चलेगा। अभी सिचुएशंस पे आते हैं। कैसे हो तुम लोग बताओ? बिल्कुल ठीक बहुत ठाक है। खूबसूरत। बहुत बहुत अच्छे लग रहे हो सब। वाओ, थैंक यू, थैंक यू। ओह माय गॉड, पहले तो मैं सबको एडमायर करूं। ऑल ऑफ यू लुक अमेजिंग, रियली। तो क्या हुआ है भाई अब तक? बताइए, कौन बताएगा, कौन शुरू करेगा, क्या हो कैप्टन रहा से है? स्टार्ट करें। हाँ, कैप्टन से स्टार्ट करें। कैप्टन हाउस लीडर से। ओके, अच्छा, शुरू से लेके अब तक हम लोग इस घर के अंदर आए सब लोग, और सब ने अपने अपने तरीके से अपने अपने पार्टनर्स चुने और उन पार्टनर्स के साथ अलग अलग तरीके से अंडरस्टैंडिंग करने की कोशिश करी। कुछ की कोशिश जो है वो कामयाबी की तरफ काफ़ी हद तक चली गई है और कुछ की कोशिश बीच में ही टूट गई और वो फिर अलग हो गए। और शायद उसी दरमियान में हमारे पास 2 नए कंटेस्टेंट ने भी फिर ज्वाइन किया और उस ज्वाइनिंग के बाद उनसे भी बातचीत हुई और उनके साथ भी एक अच्छी केमिस्ट्री बनने लगी बाकी लोगों की। और जो आखिर के अंदर जो एक हमें लग रहा है कि अब कुछ लोगों की जो है वो अंडरस्टैंडिंग बन रही है उन नए कंटेस्टेंट के साथ। जो पुराने हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह कुछ कंटेस्टेंट जो है वो चल रहे हैं साथ, एक दूसरे के साथ पार्टनर जो हैं, और शायद कोई अकेला भी रह गया है। और रीसेंट सिचुएशंस और डेवलपमेंट्स क्या हैं? Me कौन and बताए? Tuba. हाँ, Yes. nice. And Alhamdulillah, I'm very happy. अच्छा, ग्रेट। थोड़ा और बताओ इस सिचुएशन के बारे में, क्या हो रहा है? मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था कि मुझे एक ऐसा पार्टनर चाहिए कि जैसे अगर सामने से ना वो काम रहे, क्योंकि मैं थोड़ा हो जाता हूँ जो कि मेरी गलतियाँ हैं एक्सेप्टेड, लेकिन इसने मुझे बहुत चेंज किया है। अब मेरा बिहेवियर इट्स लाइक वे टू डिफरेंट, बिकॉज इसकी आवाज़ आती है ना तो मैं बोलता ओके मेरी गलतियाँ, आई एम सॉरी, क्योंकि ये बोलती इतना धीमे, तो ये बहुत अच्छी है बस। हाउ नाइस। तूबा, आप भी बताओ थोड़ा सा। माज इस तरह से ट्रीट करता है ना तो बहुत स्पेशल फील करवाता है। मतलब आप सब में बैठे हुए हैं और उसमें एकदम से तूबा इधर देखो, हाँ ठीक है, तो वो एक बहुत अपनाइत सी फील होती है कि लाइक देयर इज समवन लाइक जो आपको स्पेशल ट्रीट करा रहा है, जो आपका अपना है। ग्रेट। Yeah. और फातिमा, आपकी किससे दोस्ती बढ़ रही है? आपकी किससे चल रही है रिलेशनशिप, या नहीं है? क्या हो रहा है? रिलेशनशिप तो अभी नहीं है, बट आई थिंक मुझे स्लोली समझ में आ रही है कुछ। आई जस्ट डोंट वांट टू टॉक अबाउट इट नाउ। रियली? यस, देखते हैं क्या होता है, बट इट्स गुड, इट्स अमेजिंग सो फार। अच्छा, Yes. ग्रेट। शराज, यू एंड बतूल, आप बताइए। बतूल बताएंगे। बहुत अच्छा जा रहा है सब कुछ, और कुछ झगड़े होते हैं लेकिन वो फिर रिजॉल्व भी हो जाते हैं। और रीसेंट emotionally- झगड़ा क्या हुआ है? कोई Recent जेलसी थी बीच में, मैंने सुना है। उड़ती खबर आई है, चिड़िया ने मुझे आके बताया है। जी, जेलसी नहीं कहेंगे, लेकिन एक कमेंट था जो कि किया था किसी और पे, तो वो मुझे बहुत बुरा लगा था। और उसकी वजह से मैं बहुत इमोशनल हूँ, तो इस वजह से मुझे ये चीज़ें बड़ी मैटर करती हैं कि अगर किसी और के ऊपर इस तरह से कमेंट, और वो मेरे ऊपर नहीं किया अभी तक, और ये वो वगैरह। तो बट शराज ने उसे बहुत अच्छे से उस चीज़ को कोप अप किया और बड़ा अच्छे से मनाया मुझे, एंड या आई एम हैप्पी विद इट। क्या कमेंट था? सॉरी, मैं इसके बारे में बात कमेंट जो था वो बेसिकली वो एक कपड़ों पे था और किसी और के ऊपर था, है ना। तो वो थोड़ा सा मतलब मैंने शायद गलत किया था और मुझे लगता है कि वो नहीं करना चाहिए था मुझे। बाकियों ने भी मुझे रियलाइज़ कराया, और थैंक्स टू ऑल ऑफ देम कि उन्होंने मुझे रियलाइज़ कराया। मुझे रियलाइज़ भी हुआ कि हाँ मेरी गलती है, तो मैंने अपनी गलती मानी। 45 मिनट बाहर इनके कमरे के इंतज़ार भी किया, ठीक है ना, और पीछे भी भागा। फिर से रोए या नहीं? हाँ, मैंने उस वक्त रो दिया था मैं, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा मतलब इमोशनल था मेरे लिए, और मतलब समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। कुछ गलतियां ऐसी हो जाती हैं कि बंदा सॉरी भी करता है तो वो उनका कंपनसेशन कैसे करूं उसका पूरा। और मगर ये कि जैसे ही मैं रो पड़ा तो शायद ये भी सॉफ्ट है, इमोशनल है,
तो उसने मेरी बात समझी और मुझे समझा, और एक दफ़ा और कहा कि ठीक है अगली दफ़ा के लिए तुम ख्याल करना इन चीज़ों के लिए। लेकिन ये खबर मुझे चिड़िया ने नहीं दी थी, मुझे तो एक और खबर मिली थी कि जुनेद से कोई जेलसी थी तुम्हें। हाँ शिराज। वो मेरा असल में जुनेद इज़ अ नाइस पर्सन, बहुत अच्छा है ये, और कभी मुझे इससे कोई पर्सनल मेरा इससे कोई वो नहीं है। असल में मेरा इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरा प्रॉब्लम असल में बतूल से हो रहा था कि तुम हर चीज़ में सबसे पहला नाम जुनेद का ले लेती हो, ठीक है ना। मतलब अगर खुद चाय पीने जा रही हो तो जुनेद चाय पियोगे, खुद खाना जुनेद को बुला लो, जुनेद का खाना संभाल के रख दिया। मतलब भाई जुनेद का पार्टनर है, वो रख लेगा संभाल के। मेरा कंसर्न सिर्फ ये था, और मैं कुछ के लिए झगड़ नहीं रहा था। जुनेद का कौन पार्टनर है? पार्टनर नहीं है। नहीं पार्टनर नहीं है। है। अच्छा, जब मतलब जुनेद होगा। का मतलब अपना कोई दोस्त यार है, मतलब वो भी कर सकता है ना, कोई दूसरा दोस्त भी कर सकता है, और जुनेद भी खुद कर सकता है वो। तो मैंने जुनेद से शिकायत नहीं करी, मैंने बैठ के भी जुनेद से बात किया, बल्कि मैं तो यहाँ तक पहुँच गया था, मैंने कहा अगर भाई तुम लोग इतना ज़्यादा एक दूसरे के साथ हो, मैं बीच से चला जाता हूँ, तुम लोग डिसाइड कर लो क्या करना है। मुझे इतना हर्ट हो रहा था, तो फिर इसने मुझसे लिख के इसने मुझे मतलब एक तरह से सॉरी किया। अच्छा। और मैंने उसको एक्सेप्ट किया एंड आई सेड कि इट्स ओके। एंड जुनेद इज़ अ वंडरफुल गाय, मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। और बस ये थोड़ा संभल के चाय बनाती तो पहले पूछ लेती है कि मैं दे दूं जुनेद को, जुनेद मांग रहा है मुझसे, तो इट इज़ लाइक दैट एक्चुअली। बट अभी भी चाय जरूर बनानी है। हाँ वो बनती है, और जुनेद का भी प्रॉब्लम अच्छा। यही है कि उसको सिर्फ बतूली नजर आती है। जुनेद आप कुछ कहना चाह रहे थे, दरअसल- बोलो। मुझे चाय नहीं बनाना आती, मैं सारी चीज़ें मैं कर लेता हूँ लेकिन चाय के मामले में, लेकिन बतूल बहुत अच्छी चाय बनाती है, दैट्स द मेन रीज़न। और इत्तेफाक ये होता है कि बतूल सिर्फ मेरे लिए चाय नहीं बना रही होती, आप सबसे पूछ लें, बतूल जब सबके लिए चाय बना रही होती है तो मैं बोलता हूँ यार बतूल मेरे लिए एक कप प्लीज़ यार। तो आई थिंक पता नहीं इसको शिराज को क्या लग रहा था, लेकिन वो सिर्फ एक नॉर्मल कन्वर्सेशन में जाए तो बिल्कुल बेहतर है यार। घर में 2-3 फर्द होते हैं तो आप किसी से भी कहते हो यार तुम अच्छी चाय बनाते हो या बनाती हो, प्लीज़ मेरे लिए भी। जॉइंट फैमिली में जिस तरह आप रह रहे होते हैं, हाँ। मैं तो कॉफ़ी भी बना के अपने देवर नहीं जेठ। नहीं मेरा देवर, ये मेरा देवर ही है। ये देवर है। ओके। अच्छा माज, आप क्यों रोए थे? मैं रोया था? हाँ। ये आपको किसने बताया? मैं तो कहा बहुत चिड़िया यहाँ पे घूमती हैं, उड़ती गलत हैं। बताया। असल में कुछ ऐसी बात हो गई थी जो कि मुझे नहीं पसंद है किसी के साथ कंपेयर करना। कोई भी अगर मेरा पार्टनर है तो मुझे किसी के साथ कंपेयर ना करें, लेकिन वो आपस की बात थी, वो लाइक सॉर्टेड है। लेकिन रोए थे? हाँ, ओह। वो निकल गया था उस टाइम पे कि मुझे फील हो रहा था कि यार शायद मुझे यहाँ नहीं होना चाहिए, बिकॉज मे बी वो मुझसे सारे बेहतर हैं, मे बी, लेकिन नहीं है। तो मुझे उस टाइम पे ऐसा फील हुआ, तो वो थोड़ा रोना आया कि यार मैं शीशे में देख रहा था अपने आप को, यार क्या कमी है। फिर मैंने बोला नहीं कुछ भी नहीं है। फिर मैंने आके बात की, वो फिर सारी चीज़ें सॉर्टेड हो गई। मेरे ख्याल से वो छुपा रहा था मैं, लेकिन फिर भी दिखा दिया। ये सब देख लेते, ये सब देख लेते। I was there for you. हाँ, अब शिराज was there for me.